जुल्करनैन को भी उन्होंने जेल में डाला है। रजब भट्ट के ऊपर कंट्रोवर्सी आई। जैसे ही कोई थोड़ा सा सक्सेसफुल होने लगता है, बेफजूल की FIRs पर्चे करना शुरू कर देते हैं। कोई चीज इनकी शोहरत का सबब बनती है, वो इनके लिए ज़हमत का सबब बन जाता है। आप मुझ में ले लें, आप कोई जेंडर पे कमेंट कर देता है, कोई ये कहता है तुम्हारी शादी नहीं होनी, तुम्हारी बारात आएगी या जाएगी। सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज पाकिस्तान का वो मखसूस तबका जो कि तामीरी तनकीद का हमेशा से शिकार रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। और आज का जो हमारा मौजू ऑफ डिस्कशन है या टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ के हवाले से, वो चाहे रजब भट्ट हो, जुल्करनैन हो, इनकी ज़िंदगी के डिफरेंट मामलात हों, इस तरह के और टिकटॉक सेलिब्रिटीज़ हों। क्या वजह है कि पाकिस्तान का माशरा इनको इज्जत देने पर तैयार नहीं है? और जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी है वो टिकटॉक ऐप को आज भी बुराई का एक जरिया समझती है। क्या इन सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ की इज्जत नहीं है? क्या इनको ब्रीदिंग स्पेस नहीं है? क्या हमारा माशरा किसी को जीने का हक देने के लिए अपनी मर्जी की शराइत पर काम करवाना चाहता है? इस हवाले से आज हम मौजूद हैं एक निजी यूनिवर्सिटी के बाहर और यहाँ के तलबा से बात करेंगे, जानेंगे उनकी सोच, उनकी अप्रोच। हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैम, पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो सोशल मीडिया के जो स्टार्स हैं, डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ हैं, इनकी वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं और लीक हो रही हैं और उस वजह से किसी को जेल में भेज दिया जाता है, ठीक है, किसी का तमस्खुर उड़ाया जाता है। वाइल अगर हम अपने जो हमारा जो हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, उधर देखें, उधर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं। क्या वजह पाकिस्तान में स्टार्स नहीं बनने देने चाहिए? मुझे तो यही लगता है क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कोई थोड़ा सा सक्सेसफुल होने लगता है तो साथ ही उसकी टांगें खींचने के लिए उस पर बेफजूल की FIRs पर्चे करना शुरू कर देते हैं। हालांकि मे बी वो बहुत मुश्किल से आगे स्ट्रगल के साथ आए हों, लेकिन वो कोई भी नहीं देखता। सिर्फ ये देखते हैं कि कितना ये डॉलर कमा रहा है तो शायद इसकी कोई गलत तरीके से ही कमा रहा है। तो आई थिंक सोशल मीडिया पे हमने देखा रजब भट्ट के ऊपर कंट्रोवर्सी आई, वो जेल की हवा खा के साल की वो एक सज़ा लेके जिसके अंदर वो हर हफ्ते एक रिफाई वीडियो बनाएंगे। अभी जुल्करनैन को भी उन्होंने जेल में डाला है, अब उनकी बेल हो गई। क्या वजह है कि हमें स्टारडम से इतना मसला क्यों? बेसिकली ना यहाँ पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है कि हमारे जितने भी लोगों के पास थोड़ी सी भी अथॉरिटी है या पावर है ना, वो फ़ौरन उसको गलत तरीके से यूज़ करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में ब्रीदिंग स्पेस कम होती जा रही है फंडामेंटल राइट्स के हवाले से। बिल्कुल होती जा रही है। और मतलब मैं एक MPhil की स्टूडेंट हूँ और मैं थीसिस लिख रही हूँ और मैं इस सर्विलेंस के ऊपर ही थीसिस लिख रही हूँ। तो मुझे लगता है कि वाकई ही इस तरह लग रहा है जैसे हम एक मशीन के तौर पे एक गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं जिसमें हम कुछ अपना कोई क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। इनके पाकिस्तान के अंदर ब्रीदिंग स्पेस ना होने की वजह ये तो नहीं है कि हम लोगों के पास फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एक इस तरह का माहौल दिया गया जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को अगर लिबरल या वाइब्रेंट अंदाज में करना चाहें तो उसे हमें आप ये कह सकते हैं कि वो हमारे ऊपर एक तरह से कलंक लगा दिया जाता है कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ हमारी वैल्यूज़ के खिलाफ। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी कुछ कल्चरल और सोशल वैल्यूज़ ऐसी हैं कि अगर आप थोड़ा सा अब जैसे स्कूटीज़ ही ले लें कि अब जाके थोड़ा सा इसको इजी किया गया। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि पहले इस तरह देखा, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या ही हम कर रहे हैं। तो जैसे ही आप थोड़ा सा डेविएट करेंगे मुझे लगता है फ़ौरन से आपको वहाँ से किया जाएगा जज कि आप क्यों ये चीज़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मेरे साथ एक स्टूडेंट और टिकटॉक स्टार भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अनीस। अनीस, मुझे बताएं, टिकटॉक पे आप भी कंटेंट बनाते हैं, सारा पाकिस्तान बनाता है, अब तो एक रियलिटी है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में जितने भी टिकटॉक स्टार हैं, रजब भट्ट है, जुल्करनैन है और बड़े बड़े नाम हैं, एक तो इनका कोई भी जब कोई चीज़ इनकी शोहरत का सबब बनती है वो इनके लिए ज़हमत का सबब बन जाती है, गिरफ्तारियाँ हो जाती है। अभी रिसेंटली जुल्करनैन की गिरफ्तारी हुई। क्या वजह है कि हम अपने मुल्क के स्टारडम को अपग्रेड या अपलिफ्ट नहीं करते? हम साया मुल्क में, वो अपने भारत में अपने हर स्टार को ऐसे जिस तरह वो पूछते हैं, क्या वजह है? हम लोग क्या जेलसी का शिकार हैं, इनसिक्योरिटी का शिकार हैं? क्या वजह? ये इंसिक्योरिटी की भी तो बहुत है और जेलसी जो पाकिस्तानों में है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब एक बंदा अपनी मेहनत करके ऊपर जा रहा है, वो जैसा मर्जी कंटेंट बना रहा है, अपनी फैमिली लेके आ रहा है, जिस तरह मर्जी मेहनत कर रहा है, वो कर रहा है और वो फेमस हो रहा है। और हमारे ये जो माशरा जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते ना, वो डिग्रेड ही करते हैं कि नहीं होना चाहिए, अपनी फैमिली क्यों दिखा रहा है ये वो। जब उसका कंटेंट चल रहा है अपनी जब उसको कोई इशू नहीं है तो हमें क्यों होना चाहिए? अब रजब भट्ट अपनी फैमिली दिखाता है तो उसे इशू नहीं है, हमें क्यों होना चाहिए? तो यही है कि बस वो पाकिस्तानी किसी को ऊपर देख नहीं सकते। और हमारे जितने भी माशरा फेमस स्टार हैं ये सारे उनको डिग्रेड ही करते हैं जो कुछ नहीं कर सकते। ये क्या कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए, अपनी उम्र देखे। आप मुझ में ले लें, आप मैं कहता हूँ बीइंग अ टिकटॉकर,
मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि यार तुम बाल कटवाते हो, तुमने क्या अपना हाल बनाया हुआ है। अब मुझे पता है मुझे मेरे बालों से फेम मिला है, तो ये मजबूरी है अब मेरी। कोई मेरे जेंडर पे कमेंट कर देता है, इग्नोर करना पड़ता है, फिर हार्ट भी होता है बंदा। कोई जेंडर पे कमेंट कर देता है, कोई ये कहता है तुम्हारी शादी नहीं होनी, तुम्हारी बारात आएगी या जाएगी। वो भाई बाल हैं भाई, बाकी ठीक हूँ। अजीब है यार कसम से, मुझे इनकी समझ नहीं आती। बस हमारे पाकिस्तान की जो अवाम है ना, किसी को तरक्की करते देख नहीं सकती। आपको लगता है हमारे माशरे में ब्रीदिंग स्पेस नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या आपको घर की तरफ से भी कभी तनकीद का सामना करना पड़ता? ना ये मैं बात करना, जब मेरे घर वाले मुझे कुछ नहीं कहते तो लोगों का क्या काम है? सपोर्टिव ऑब्वियसली रिगार्डिंग टिकटॉक। हाँ बिल्कुल। आप किस किस्म का कंटेंट बनाते हैं? मैं लिपसिंग करता हूँ और ज़्यादातर मैं ओवरऑल कंटेंट बनाता हूँ, मतलब जो ट्रेंडिंग में चल रहा होता है मैं उस पर 5-6 वीडियोस बना देता हूँ। क्या टिकटॉक को अब हम पाकिस्तानी माशरे को एक हकीकत के तौर पर तस्लीम कर लेना चाहिए? ये जो बुरे कंटेंट बनाते हैं नहीं बनाने चाहिए, इन्हें टिकटॉक को खुद ही उनके अकाउंट बंद कर देने चाहिए। ये है, लेकिन टिकटॉक अच्छा मैसेज भी देती है। देखें दुनिया में हर तरह का इंसान है, कोई परेशान है, कोई बहुत खुश है, कोई बिल्कुल दरमियान में है। तो चलो बंदा थोड़ी देर टिकटॉक चला के अपने आप को थोड़ा दिल बहला ले, तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। अब जरूरी तो नहीं है कि बुरे कंटेंट आते रहे तो बंदा उसी को देखता रहे, उनको खुद ही बंद कर देना चाहिए टिकटॉक वालों। बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मेरे साथ एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ज़ैनब नवाज मौजूद है, इनसे पूछते हैं सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर अक्सर सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज जितनी भी है, स्पेशली टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स जो हैं, इनको वो शेयर्ड रिस्पेक्ट माशरे में नहीं मिलती जो कि हम बाकी लोगों को देते हैं। और अगर हम अपने जो नेबरिंग कंट्री इंडिया की बात करें, वहाँ पे वो अपने स्टारडम को बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना पुशअप करते हैं या उनको एक रिस्पेक्ट एलिमेंट देते हैं। क्या वजह है? चाहे वो रजब भट्ट हो, जुल्कर नैन हो, कोई भी हो, इनके ऊपर इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हम लोग शायद इनको स्टार मानने को तैयार ही नहीं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रिस्पेक्ट जो है वो अर्न की जाती है, ऐसे मिल नहीं जाती बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि बाहर वाली कंट्रीज़ में भी ट्रोलिंग होती है कि मतलब कि अगर कोई बैड कंटेंट जो है वो परस्यू करता है तो उसको लोग बुरा समझते हैं, या अगर किसी का कंटेंट चोरी कर लिया या फिर मतलब कि क्रिंज कंटेंट की वजह से। अब मोस्टली यहाँ अगर आप सेलेब्स की बात करें तो वो लोग अपनी ड्रेसिंग और अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से ट्रोल होते हैं। और जो क्या कहते हैं टिकटॉकर्स वगैरह हैं वो अपने कंटेंट्स की वजह से अब वो अपनी फैमिली की प्राइवेट चीज़ें अब लोगों को दिखा रहे हैं, तो वो पर्सनल लाइफ के जो है ना वो वायलेशन है कि मतलब कि आप अपनी फैमिली को ऐसे एक्सपोज करो और अपनी छोटी से छोटी बात दिखाओ, तो वो क्रिंज हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो वो लोग पसंद करने से ज़्यादा लोग कहते हैं कि बस अवॉइड करें। और ये लोग क्यों करते हैं, मतलब वो क्रिंज में आ जाता है। यू थिंक लास्ट में मुझे बता दें, टिकटॉक एक रियलिटी है या आज भी हमारे यहाँ उसको एक बुराई समझा जाएगा क्योंकि एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, लोग अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं? लोग जो हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, देखना पसंद करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो उसको क्रिंज ही समझती है कि लोग जो है ना वो कंटेंट के लिए और कुछ भी करते हैं कि मतलब कि वो अपने जो लेवल से है ना वो गिर जाते हैं बहुत। मतलब कि देखें, अगर आप अपनी फैमिली एक्सपोज करने पे आगे, आप अपने घर का सारे वो ब्लॉग्स बना रहे हैं, तो दैट इज़ वे टू मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। यहाँ पे एक और भाई बड़ा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है ब्रदर आपका? रहीम शाह। सेहत अच्छी है आपकी? जी जी बिल्कुल। रहीम भाई मुझे ये बताएं कि अगर हम हमसाया मुल्क देखें इंडिया, वो अपने जो स्टारडम है या सेलिब्रिटीज़ है उनको बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, उनके खिलाफ कोई न्यूज़ नहीं आने देते। यहाँ पे अभी पिछले दिनों मोहम्मद राना की भी कोई फिल्म शूटिंग थी, उसके अंदर भी उनके किरदार पे बात की गई जी कि ही इज़ नॉट वेल, वो शायद अल्कोहलिक है या शराब का। इसी तरह जुल्कर नैन पे अभी बात है, ये जो सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज, क्या वजह है? जो साथ वाला मुल्क है वो तो अपने स्टार्स को अपलिफ्ट करते हैं, चाहे उनके टिकटॉकर्स हो चाहे यूट्यूबर्स हो। हमारे यहाँ एक नफरत का रवैया क्यों रवा रखा? प्यारे भाई, हमें अपने स्टार्स को ना हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। बेशक उनका अपना गोल फेल है, फैमिली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, उनका अपना वो है, ठीक है, उसमें हमारा कोई नहीं है। जो आगे प्रमोट कर रहे हैं वो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट अप कर रहा है ना, तो उसको हमें प्रमोट करना चाहिए कि ना कि हम उसको मतलब डिमोटिवेट करें इस तरह के मामलात हों। तो चाहूँगा कि जो भी कंटेंट अवाम को दिखाए, अच्छा कंटेंट अवाम को दिखाएं, ये फजूल कंटेंट अवाम को ना दिखाए, ये डांस गाना ये अवाम को ना दिखाए। मुझे बात बताएं, आप एंटरटेनमेंट किसे समझते हैं? एंटरटेनमेंट वो जो हमारी सकाफत पे हो, जो अच्छा हमें एंटरटेन करें। हमारी सकाफत तो दूसरे मुल्क से शेयर्ड ही है ना, हिंदुस्तान से सकाफत है, हमारी अपनी सकाफत है, सकाफत तो पंजाबियों की, लाहौरियों की एक अपनी शनाख्त है। आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारा शेयर्ड कल्चर तो है ना साथ वाले बॉर्डर से। अच्छा सर, एक और चीज़ मुझे बताएं, आपके साथ ये भाई भी खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर मनान मेरा नाम है, और जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, तो इसमें ये है कि मैं ये समझता हूँ ज़ाती कि सबको अपनी अपनी तरफ से आज़ादाना राय सबकी होनी चाहिए, किसी को कोई किस्म का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और जो भी व्लॉग्स बना रहे हैं वो अपने लिए बना रहे हैं, पर्सनल किसी की स्पेस को नहीं छेड़ना चाहिए। मनान,
पाकिस्तान में ब्रीदिंग स्पेस है? बिल्कुल है भी सही और नहीं भी है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मतलब लड़ाई होती है या नहीं होती, ये क्या बात है? होती है जी, होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे, जैसे अभी आपने जुल्करनैन का नाम लिया, मुझे नहीं आइडिया मतलब उसको अभी जेल में उठा के ले गए हैं, जो भी प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से किसी को पर्सनल स्पेस में नहीं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और जितने भी मामलात हैं इसको ईजी होके चलना चाहिए और वैल्यूज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अच्छा देखें, अब जिस तरह पहले रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी आई, फिर जुल्करनैन की आई, फिर ये मोहम्मद राना तो खैर फिल्म स्टार है, उनके ऊपर भी आई। हम तमस्कर उड़ाना हमारे माशरे का या मजाक उड़ाना अगले का हमारे माशरे का शेवा नहीं बन गया? ये शुगल मेला बना लिया लोगों ने ना, एक तमाशा बना लिया कि जी उसकी वैल्यूज को डिस्टर्ब किया जाए, उसकी वैल्यूज को, उसकी इज्जत उछाल के हम बड़े प्रमोट हो जाएंगे, सिर्फ ये जो है ना व्यूज के चक्कर हैं। पहले खुद फॉलो करते हैं फिर खुद ही गालियां निकालते हैं। ऐसी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहते हैं ऐड ऑन करना चाहूँगा बात, जब आप कहते सेलिब्रिटी होते हैं ना, जब आप स्टार होते हैं तब आपकी पर्सनल कहते लाइफ नहीं होती, फिर वो कहते हैं अवाम के साथ आप कहते हैं पर्सनल स्पेस तो हर एक की होती है। पर्सनल स्पेस होती है, लेकिन आपको जब सेलिब्रिटी बनेगा शौक है, स्टार बनने का शौक है, फिर अवाम को आपसे प्यार कर, अवाम आपकी आने जाने हर चीज़ पे तनकीद भी कर सकते हो सकता है, कर लेकिन सकते। तनकीद तामीरी होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे एक और मौजू यहाँ पे है कि लोग जितने भी यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ बन रहे हैं, अब जैसे आपने एक चीज़ देखी होगी मिनाहिल मलिक, अब किस तरह ऊपर आई, वो जो कंटेंट लेके आई वो कितना गलत है। अब लोग मशहूर होने के लिए ये वाली चीज़ें अपना रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर उन पे तनकीद तो होगी ना यार, ये चीज़ गलत है। अच्छी तरीके से ऊपर है, व्यूज़ लेने के लिए मतलब गिरना नहीं चाहिए, ये चीज़ गलत है। अब डेफिनेटली अब बाकी दुनिया में देखते हैं, दुबई में देखते हैं, मतलब इस तरह की हरकतें नहीं है यार, ये चीज़ बड़ा गलत है। ऊपर हैं डेफिनेटली, आपका हक है, पर्सनल स्पेस है, लेकिन इस तरह मुआशरे को गंदा भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इस तरह के हैं, वो हमारे पूरे मुआशरे को गलत कह रहे हैं, ख़राब कह रहे हैं, क्या इमेज जा रहा है बाकी लोगों पर। प्रमोट कर रहे हैं और बुराई को भी, तो हमें किसी एक तरफ रहना चाहिए कि मतलब अच्छाई को ही सिर्फ प्रमोट करें, ना मतलब एक हल्का है बाप चूज कर लेना चाहिए। सर ये 2-3 लोगों की वजह से या 6-7 जो लोग हैं इनकी वजह से सारे लोग गलत नहीं हैं, कुछ सही लोग भी हैं, ठीक है। सिर्फ ये जो 3-4 कभी मछलियाँ ऐसी कहते इनके खिलाफ बैन होना चाहिए। जो सही लोग जो सही काम कर रहे हैं उनको कहते अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अब यूसीपी का नाम लेते हैं तो सबसे पहले लोग कहते हैं जी टिकटॉकर का हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पे देखें 25,000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, अब 25,000 स्टूडेंट्स में से कोई 10 से 15 लोग हैं जिन्होंने इसको बदनाम कर दिया। अब यहाँ पे बड़ी अच्छी पढ़ाई है, अब टीचर्स इन्होंने लम्स के भी टीचर्स लेके आए हैं, एलएससी के भी टीचर्स लेके आए हैं, बिगन हाउस के भी टीचर्स लेके आए हैं, बड़ी अच्छी इनकी पढ़ाई है, सारा कुछ है। लेकिन अब ये है कि चंद लोगों की वजह से हमारे मुआशरे ने इसको बदनाम कर दिया कि यार टिकटॉकर्स का हेडक्वार्टर है। मतलब अब हम कहीं भी बताते हैं ना कि यार यूसीबी में है, कहते हैं अच्छा टिकटॉकर का हेडक्वार्टर है, यार ये तो गलत बात है ना। वैसे की बात है, हम भी यही सुन के आए। तो आप ये बैन कर दिया टिकटॉकरों को, यहाँ पे कहते कोई टिकटॉकर नहीं है ये एकदम। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, आप तीनों बड़े पढ़े लिखे, मेरा दिल नहीं चाह रहा आप लोगों के पास से जाने को, आप लोगों के पास इतना शेयर्ड नॉलेज है, क्या वजह है कि टिकटॉक एक सोशल मीडिया ऐप है, लोग उससे अरबों खरबों रुपए का कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, इसको प्रमोट करने के बजाय हमने से गाली क्यों बना ली है? इसकी वजह से यूसीपी की भी ब्रांडिंग हो रही है और मतलब उनकी भी, इससे अच्छा है ना वो कमाई का उनके लिए जरिया बन रहा है, वो कमा रहे हैं उससे, अपना खुद स्टार्टअप ले रहे हैं। हमारे मुल्क में टिकटॉकर कोई गाली क्यों समझा जाता है? मुझे इस चीज के ऊपर जरा थोड़ा सा ना आगाही चाहिए आप सबसे। ऐसे नहीं है कि गाली है, आप देख शहर में जाके देखें, किसी को बताएं मैं टिकटॉकर। टिकटॉकर्स बहुत से हैं। अब जैसे आप देख लें जफर सुबारी है, वो भी टिकटॉकर है, अच्छे तरीके से कर रहा है। उसके साथ वो फरूख खोखर है जनाब भाईजान, वो भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मतलब इस तरह का कंटेंट नहीं कर रहे। अब जैसे उनकी शादियां होती हैं, उनकी वजह से बाकी भी सारे बदनाम हो रहे हैं, जो कंटेंट कोई खराब क्रिएट कर रहे हैं तो उनकी वजह से बाकी भी सारे खराब हो रहे हैं। तो मतलब है कि उस कंटेंट के अंदर क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि टिकटॉक बेसिकली एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, ठीक है, कई लोग कारोबार कर रहे हैं उसके ऊपर। बड़ा अच्छा जरिया है कारोबार का। और मेरे ख्याल से एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टिकटॉक पे डिसेंट कंटेंट बनाना चाहिए ताकि हमारे मुल्क की भी इसमें बेहतरी हो, अच्छा इमेज जाए बाहर भी और यूनिवर्सिटीज का भी सारा। रजा भट्ट जुल्करनैन के हवाले से आप लोग कुछ दोनों के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? अपनी फैमिलियों को शो दिखाएंगे कि आज मेरी कहते वाइफ ने उठ के आई, मेरी वाइफ आज ना आगे निकली। पूरी दुनिया में फैमिली व्लॉगिंग का कंटेंट आ रहा है और लोग बड़ा बड़ा अच्छा भी बना रहे। आपने शायद दुआ के पापा का नाम सुना होगा, कितना अच्छा कंटेंट है, वो भी फैमिली कंटेंट ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। ये लोगों को कहते मिस गाइड नहीं करना चाहिए, लोगों को अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए, अच्छी कहते लोगों को मैसेज आए कि कहते अच्छा मैसेज आना चाहिए लोगों को। मेरे साथ एक बंच ऑफ स्टूडेंट्स था, इनके साथ बहुत ही सहर हासिल गुफ्तगू रही और इनके मुताबिक टिकटॉक पे अगर कोई टिकटॉकर है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या फॉर इंस्टेंस फिल्म स्टार है लाइक रजब भट्ट, जुल्करनैन और ये डिफरेंट मोहम्मद राना, जितने भी लोग हैं, अगर इनके ऊपर कोई भी कदगन लगती है या इनकी कोई भी ऐसी बात होती है जिससे माशरे में एक बुराई फैलती है या माशरे के अंदर कोई
आप ये कह लें कि एक कोई ऐसी बात इनकलकेट होती है जो कि सही नहीं है, तो वो इन लोगों के हवाले से भी गलत है। लेकिन साथ साथ इन लोगों ने एक बड़ी अच्छी शेयर्ड वैल्यू हमारे से शेयर की कि उन्होंने कहा कि आप लोग शायद जेलस हैं, आप लोग कंटेंट की वैल्यू को नहीं जानते। पूरी दुनिया में, हमसाया मुल्क भारत में जो सोशल मीडिया स्टार्स होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है ताकि उससे, इन भाई ने बात की, इकोनॉमिक जनरेशन भी होती है, पैसा आता है मुल्क में, क्योंकि आपको पता है ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये डॉलर कमाने का बेहतरीन जरिया है। तो खुदारा काइंडली अपने मुल्क में जो स्टार्टअप है उसको क्रिएट करें, ना कि उसे डीमोटिवेट करके बिल्कुल डाउन साइड कर दें। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।